स्वामी तुम ही मन में बसे हो, मन में बसे हो। अभी तक आपको कैसा फील हो रहा है? आपने स्नान किया संगम में? जी, वो तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मुहूर्त बोला जाता है। अभी जो आध्यात्मिक पाथ में आए हैं, हमारे गुरु ही हमें गाइड कर रहे हैं। जो अमृत स्नान है उसी दिन का कोई महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है। उसी टाइम पे आप जब नहाओगे तब आपको महसूस होगा उसको क्यों बोला जाता है अमृत स्नान। हम अपने आप को देखते हैं, गुरु जी तो शून्य है। संगम का स्नान, महादेव का आशीर्वाद। काफ़ी सालों बाद प्रयागराज में 144 साल के बाद ये महाकुंभ का मेला पड़ा है, जिसमें बहुत सारे भक्तगण जो है यहाँ पर गंगा की डुबकी लगाने आए हैं, महादेव का आशीर्वाद पाने आए हैं। इसी तरीके में काफ़ी सारे लोगों से ऐसी भी मुलाकात हो रही है जिनकी भक्ति की जो कहानियाँ हैं वो इस महाकुंभ में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। उसी तरीके से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लीला आदिरोहा जी। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू सो मच। आप कुंभ में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे हम पहुँच पाए हैं, ये हम बहुत मानते हैं कि हमारे गुरु की कृपा है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम, आप और सभी जनता जो यहाँ पे कुंभ पे आ पाए। ये कुंभ बहुत ही स्पेशल है, तो डेफिनेटली इट इज़ गुरुज़ ग्रेस दैट वी ऑल आर हियर। थैंक यू। मैम, आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप भक्ति में लीन नज़र आ रही थी, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? जी, आप वो जो हम गुरु के लिए गीत गाए थे, सो जब हम कोई भी भजन गाते हैं वो हमें अंदर से जुड़ते हैं, जैसे गुरु भी हमें अंदर से जुड़वाते हैं। तो जब हम भजन गाते हैं तो हम उसी में जुड़ जाते हैं, तो तब कौन है सामने, कौन देख रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। तो आप अपने अंदर आत्मा से जो है अपने गुरु जी को देखती हैं? हम अपने आप को देखते हैं, गुरु जी तो शून्य है, वो हमें दिखाते हैं हम कौन है। आप शून्य का प्रभाव ज़्यादा बड़ा बता रही हैं। जैसे आप मिरर देखते हो, मिरर शून्य है, वो आपको दिखाते हैं आप कौन हो। वैसे गुरु भी हमारे प्रतिच्छवि दिखाते हैं हम कौन है और क्या बन सकते हैं। आपका ये पहला कुंभ है? जी, ये मेरा सेकंड कुंभ है। मैं अर्ध कुंभ में भी आ चुकी थी जी। वो 2019 में मैं आ चुकी थी, 3 दिन के प्रोग्राम थे तब। बट इस बार लास्ट टाइम का इफ़ेक्ट इतना गहरा रहा कि इस बार बहुत दिन रहने का मन है। कितने दिन का प्लान है? 48 डेज़, जो कि महाशिवरात्रि में कुंभ का कल्मिनेशन होता है। आप महाशिवरात्रि तक यहाँ पर रहने वाले? जी, यही मन है, अब गुरु की कृपा। अभी तक आपको कैसा फील हो रहा है? आपने स्नान किया संगम में? जी, वो तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मुहूर्त बोला जाता है कि हम सब लोग मिलके जो चल के गए और सब जो धुनी दे रहे थे, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, कोई देवी के चांटिंग कर रहे थे, कोई अपने गुरु के चांटिंग कर रहे थे। तो वो जो माहौल थे वो खाली आप यहाँ पे आके उपलब्धि कर सकते हो। वो चल के जाना पड़ेगा आपको, वो पाथ टुवर्ड्स द संगम। एंड देन आप जब डुबकी लगाते हो तब आपको लगता है कि आप नए इंसान, आपके अंदर कोई नए, यस एब्सोल्युटली, इट्स अ रीबर्थ। तो आपने शाही स्नान या फिर कहा जाए अमृत स्नान का आपने आनंद उठाया? जी, अमृत स्नान वो कि 14 तारीख को था, 14 जनवरी, जो कि फर्स्ट स्नानम था। और अमृत स्नानम के यही मैं बोलूँगी कि उसका कोई सेकंड व्हाट यू से विकल्प नहीं है। जो अमृत स्नान है उसी दिन का कोई महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है, और उसी टाइम पे आप जब नहाओगे तब आपको महसूस होगा उसको क्यों बोला जाता है अमृत स्नान। अच्छा, आप क्या जानती हैं अमृत स्नान के बारे में? मेरा नॉलेज बहुत ही छोटा है। मैं गुरु को मानती हूँ, जो गुरु लोग जाते हैं दैट मीन्स उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट कुछ it has a significant effect, so that's why we go and take the Amrit Snanam.
अच्छा, तो आप गुरुजी के पाथ पे चलना चाहती हैं, इसी की वजह से आप अमृत स्नान प्रेफर करती हैं करना? सी हम लोग जब बचपन से स्कूल गए हैं, कोई तो गुरु थे, शिक्षक जो थे वो भी गुरु थे। अभी जो आध्यात्मिक पाथ में आए हैं, हमारे गुरु ही हमें गाइड कर रहे हैं। तो जो गुरु कर रहे हैं वो ऑलरेडी पाथ को चल चुके हैं, हम बस उनका शरण कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं। आप गुरुजी के अलावा आप किसको इष्ट देव अपना मानते हैं? ये बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं अपने अंदर में खोज यही है कि हम कौन हैं। चाहे वो देवी हो, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो शिवा हो, कोई भी पाथ हो, चाहे वो दूसरा भी पाथ हो, कोई भी अच्छा, आपने बोला कि आप जब वो ध्यान वाला जो वीडियो आपका जब वायरल हुआ था, आप उसमें अपने आप को खोजने की कोशिश कर रही थी। आप अपने आप को खोज पाई? जी अभी तक तो नहीं, कोशिश जारी है। जैसे आप बहुत बार एग्ज़ाम देते हो, फेल हो जाते हो, बट अब रुकते नहीं हो, है ना। तो हम भी वैसे हम खोजी है, इसके कारण यहाँ पे है। खोज जब ख़त्म हो जाएगा तब शायद हम किसी को गाइड कर पाएंगे, लेकिन अभी तो हम गुरु के अंडर में हैं और खोज रहे हैं, अपने आप को खोज रहे हैं। जो कुछ पंक्तियाँ थी, अगर आप उस पंक्तियाँ को एक बार और दोहरा देती हमारे साथ। शरणं स्मरणं शरणं स्मरणं गुरु हि दैवं गुरु हि दैवं स्वामी तुम ही स्वामी तुम ही मन में बसे हो, मन में बसे हो। शरणं स्मरणं शरणं स्मरणं गुरु हि दैवं गुरु हि दैवं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इस गाने में आपने गुरु को देव के समान बताया है। इस भजन में यही है कि शरण या स्मरण गुरु का करने से ही उद्धार होता है अपनी ज़िंदगी। और गुरु ही देवता है, जब तक ना देवता का गुरु ही डोर है। गुरु इज़ अ डोरवे टू गॉड। तो जब तक ना भगवान मिल जाए तो वो गुरु ही है भगवान। और अगर भगवान भी आ जाए तो हम अपना गुरु को ही नमन करेंगे कि गुरु ने ही भगवान को दिखाया हमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। किसी महान आत्मा ने कहा था कि गुरु एक ऐसा शख्स होता है, एक ऐसी शख्सियत होती है जो हमें भगवान के तरफ जो है खींच कर लेकर जाती है। वो हमें ज्ञान देती है और ज्ञान हमें भगवान की तरफ लेकर जाता है। अब भगवान सामने हो और गुरु सामने हो तो भी इंसान को हमेशा गुरु के चरण पहले स्पर्श करने चाहिए। आपने अभी जिन्हें देखा उनके भी यही कहने का तात्पर्य था। फिलहाल न्यूज़ स्कूप की टीम इस वक्त अभी मौजूद है महाकुंभ 2025 में। यहाँ जितने भी संगम में डुबकी लगाए हुए आपको भक्त मिलेंगे, आप कह लीजिए कि हम उनसे रूबरू होकर आप तक उनकी जो बात है वो ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ स्कूप के साथ। न्यूज़ स्कूप को अपना प्यार दें, न्यूज़ स्कूप को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं कैमरामैन अनुराग पंत के साथ गीटी भाव्या।